हाँ तो दोस्तों, अनुपात एवं समानुपात का आज दूसरा दिन है और ये प्रश्न है। लेकिन पहले आप कॉपी और पेन निकाल लें और उसमें नोट जरूर करते जाएं। नोट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपका एग्ज़ाम पास में आ जाएगा और आपको लगता है कि हमें रिवाइज करना है पूरी गणित, तो रिवाइज करने में इसकी मदद मिलेगी और बहुत जल्दी 5 से 6 दिन में आपका जितनी गणित है पूरी की पूरी रिवाइज हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब आप कॉपी में उसको नोट किया होगा आपने। ठीक है, तो नोट जरूर करते जाएं ताकि रिवीजन में दिक्कत ना हो। देखिए, सवाल है एक। आज कुछ सिंपल से सवाल देखेंगे हम और इन सवालों को हल करने से हमें आगे बहुत ज़्यादा फायदा इनका मिलने वाला है। देखिए, A/B बराबर 2/3 है, B/C बराबर 4/5 हो, तो A/C का मान क्या होगा? इसके लिए देखिए, सीधा सीधा क्या है, A/B का मान क्या है, 2/3। इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे 2/3। दूसरा क्या है अनुपात, B/C बराबर 4/5। उसको हम कहाँ लिखेंगे, 3 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, 4/5। अब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है और आगे इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, और भी चैप्टरों में इनका फ़ायदा मिलेगा आपको। देखिए, अब क्या करना है, हमें 2 का गुणा करना है 4 में, और ये जो 4 है इसका गुणा करना है इसकी ऊपर वाली संख्या में, 4 का गुणा 3 में, और इस 3 का गुणा 5 में। आप 2-3 बार करेंगे, बहुत इजीली करने लगेंगे। पहली बार में आपको लगेगा हल्की सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आगे बहुत अच्छे से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिएगा, 2 का गुणा किया हमने 4 में, 2 चौके 8, और 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 × 12, और 3 का गुणा आप करेंगे किसमें, 5 में, तो ये हो जाएगा आपका 15। यानी 8/12/15। यानी ये क्या आ गया हमारे सामने, A/B/C। यदि प्रश्न कहता कि A/B/C का मान क्या है, तो हम इसी विधि से लगाएंगे। इस विधि से हमें A/B/C मिल गया, यानी तीनों अनुपात आपके सामने रखे हैं। अब प्रश्न कुछ भी पूछे, A/C पूछा जैसे उसने, तो A/C का मान क्या हो जाएगा, A के पास क्या है, 8। अब क्या है C, तो C कहाँ है, ये C का मान कितना हो जाएगा, 15। यानी आपका उत्तर है 8/15। यदि वो कहता यहाँ कि A/B/C का मान क्या है, तो A/B/C का मान भी निकल आया। इसी के साथ में एक प्रश्न हम और लगाएंगे जिसमें 3 मान दिए होंगे, 2/3, A/B, B/C और C/D। देखिएगा, देखिए दोस्तों, अब इसमें 3 अनुपात दिए गए हैं। एक तो दिया गया है A/B, दूसरा दिया गया है B/C, और तीसरा दिया गया है C/D। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम वही, जैसा अभी इसके पहले वाला प्रश्न हमने हल किया था, A/B और B/C से हम क्या निकालेंगे, A/B/C। सीधा इसको उठा के यहाँ रखेंगे, 3/4, इसको उठा के रखेंगे यहाँ, 4 के नीचे से शुरुआत करेंगे, 5। फिर वही प्रक्रिया, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, और इसका इसमें गुणा, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, और 4 पंचे 20। ये आ गया आपका A/B/C। चूंकि ये 2 से कट रहे हैं तो इनको 2 से काट देंगे,
2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 इधम की 20। ये क्या आ गया आपका A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, A अनुपात B अनुपात C। लेकिन हमें चाहिए क्या है, A अनुपात D, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है कि A अनुपात D का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हमें A अनुपात B अनुपात C प्राप्त हो गया है, अब हम क्या करेंगे, जो तीसरा अनुपात दिया था C अनुपात D, इसका मान हम यहाँ रख देंगे। देखिएगा कहाँ रखना है, 3 अनुपात 5, 4 से शुरू करेंगे, 3 अनुपात 5। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह इसके नीचे से ये शुरू करेंगे लिखना। अब देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे इसमें, और इसका गुणा करेंगे इसमें, और इसका गुणा करेंगे 10 का गुणा 3 में, और यहाँ 10 का गुणा 5 में। मैं अभी आपको एक बार और बताऊंगा इसका, फिर से देख लीजिए। 3 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 4 में, जैसे अपन वहाँ कर रहे थे। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊपर 3 पद हैं और नीचे 2 हैं, तो इसका इसमें गुणा, 3 का गुणा 4 में। अब इनका खत्म हो गया रोल। अब 10 को लेंगे हम, 10 का गुणा करेंगे 3 में, और इसी 10 का गुणा कर देंगे हम 5 में। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, और 10 तिया 30, और 10 पना 50। ये आपका आ गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न ने पूछा क्या है, A अनुपात D का मान क्या है। तो हम क्या करेंगे, A अनुपात D बराबर, A अनुपात D बराबर, A का मान क्या है 9, और D कहाँ है, ये D का मान क्या है 50, तो 9 अनुपात 50 प्राप्त हो गया। यदि प्रश्न कहता कि B अनुपात D का मान क्या है, समझ रहे हैं दोस्तों, एक सूत्र से कई उत्तर निकाले जा सकते हैं। वो कुछ भी पूछ दे, लेकिन आपको इसी विधि से लगाना है। बाद में वो कुछ भी पूछे, आप उसका उत्तर निकाल लेंगे, क्योंकि आपको ABC ये रखा है और ABCD ये रखा है। चारों चीज़ें निकल आई हैं आपकी, चारों अनुपात आ गए आपके। यदि उसने कहा कि B अनुपात D का मान क्या होगा, तो B के ऊपर क्या लिखा है 12, और D का मान क्या है 50। 2 से कट जाएंगे ये, 2 छके 12, 25 दूनी 50। यदि वो कहे कि B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा, तो वही हो जाएगा B 12, C 30, D 50। 12 अनुपात 30 और अनुपात 50, ये 2 से कट जाएंगे, 6, 15 और 25। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से वो कुछ भी पूछ दे आपको, आप किन्हीं भी 2 संख्याओं के या किन्हीं भी 3 संख्याओं के मान निकाल सकते हैं। वो कहेगा कि A अनुपात C अनुपात D का मान क्या है, A अनुपात C अनुपात D का मान क्या है। A उठा के रख दिया 9, C उठा के रख दिया 30, और D उठा के रख दिया यहाँ 50। कुछ भी पूछ दे वो। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। इनमें कोई सूत्र, कई लोग बताते हैं K मान लो, X मान लीजिए, Y मान लीजिए, ये कुछ नहीं मानना है आपको। सीधा सीधा आपको ये देखना है कि पूछा क्या है प्रश्न में। तो ये तो अभी हम समझा रहे हैं आपको, एग्जाम में तो आप उतना ही निकालेंगे जितना कि उसने पूछा है, प्रश्न ने जितना कहा है आपको केवल वही मान निकालना है। तो A अनुपात D उसने कहा है कि A अनुपात D का मान क्या होगा, तो A अनुपात D का मान आपका आ गया 9 अनुपात 50। ये आपका आंसर
यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए इसके स्थान पर एक चिन्ह का उपयोग कर लें आप। जब हम ABCD का मान निकालेंगे, ये निशान लगा लीजिएगा दोस्तों, ऐसा। इसका मतलब है कि 3 का गुणा होना है इसमें और इसमें, और 10 का गुणा होना है नीचे की दोनों संख्याओं में, 3 में और 5 में। देखिए दोस्तों, ये एक और प्रश्न है, सिंपल सा ही है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें आगे बहुत मदद मिलेगी। यदि a बराबर 1/3b और b बराबर 1/2c है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? देखिए, जो शुरुआती रूप में लगा रहे हैं प्रश्नों को, वो थोड़ा ध्यान से देखें। a बराबर 1/3b, a बराबर 1/3b, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a/b बराबर 1/3। और जब इस प्रकार संख्याएं लिखी हों अनुपात में, तो इसका मतलब ये होता है कि a के सामने बराबर के इस तरफ, ध्यान से देखिएगा, a के सामने बराबर के इस तरफ जो संख्या लिखी है वो उसका मान है। a के सामने 1 लिखा है तो a का मान कितना हो जाएगा? 1। b के सामने 3 लिखा है तो b का मान कितना हो जाएगा? 3। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि a अनुपात b बराबर 1/3। समझ रहे? ये संख्या थी a बराबर 1/3b, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a/b बराबर 1/3। b को हम इस तरफ लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये a के बटे में आएगा, तो a/b बराबर 1/3। या हम क्या लिख सकते हैं कि a अनुपात b बराबर 1/3। या कहीं हमें मान रखना हो a और b के, और इस प्रकार से दिया गया हो, तो हम सीधे मान रख देंगे। a के सामने 1 है तो a का मान 1, b के सामने 3 है तो b का मान 3। ठीक है, a अनुपात b हमें मालूम चल गया। अब किसको उठाया हमने? इसको। ये क्या है? b बराबर 1/2c। इसी तरह इसको लिख लेंगे, b, c को हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में आएगा, यानी कि b/c बराबर 1/2। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि b अनुपात c बराबर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए, निकालना क्या है हमें? a अनुपात b अनुपात c, और a अनुपात b ये रखा है और b अनुपात c ये रखा है। अब जैसा इसके पहले जो हमने 2 प्रश्न अभी बताए थे आपको, सेम वही कर देना है। 1/3 को हम यहाँ लिखेंगे, b अनुपात c को लिखेंगे हम यहाँ 1/2। अब फिर वही, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। 1 एकम 1, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6। ये आ गया आपका a अनुपात b अनुपात c। अब यहाँ हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, और जिसको एक बार में समझ में आया, ठीक नहीं है तो वो अपना रिवर्स कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। दोस्तों, एक और सरल सा प्रश्न है, देखने में जरूर थोड़ा, ये 3m + 5n/6m - n लिखा है तो देखने में कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन बहुत ही इजी है। यदि m अनुपात n बराबर 2/3 हो तो 3m + 5n/6m - n का मान क्या होगा?
इसके पहले वाले सवाल में हमने बताया था कि यदि कोई भी संख्या इस प्रकार से दी है कि m/n बराबर 2/3, तो सीधा सीधा है कि m का मान क्या मान सकते हैं हम 2 और n का मान क्या लिख सकते हैं 3। अब ऊपर देखिए यहाँ क्या लिखा है 3m + 5n, 3m + 5n बटे 6m - n। अब इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ m लिखा है वहाँ 2 का मान रखेंगे और जहाँ n लिखा है वहाँ रखेंगे हम 3। सीधा सीधा है 3 गुणे m का मान कितना है 2 प्लस ये 5 जहाँ की तहाँ रखेंगे गुणे n का मान कितना है 3 बटे 6m यानी 6 गुणे m का मान कितना है 2 माइनस n का मान कितना है 3। ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस 5 × 15 बटे 6 दूनी 12 माइनस 3 बराबर 15 और 6 हो जाएंगे आपके 21 और 12 में से 3 चले जाएंगे 9, 3 से कट जाएंगे 3 × 7 = 21 और 3 × 3 = 9। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। सीधा सीधा है, जो अनुपात में होता है वही उसका मान हो जाता है और जो उसने पूछा है उसमें हम मान रख देते हैं। अब आगे देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है, जब आप इस प्रश्न को कई बार लगा चुके होंगे या इस प्रकार के प्रश्नों को 2, 3, 4 प्रकार के 5 प्रश्न इस प्रकार आप लगा चुके हैं, तो फिर आपको ये सब नहीं करना है। शुरुआत में ही सीखने के लिए ये चीज़ बता रहे हैं हम, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएं, एग्जाम में आपको ये नहीं करना है। एग्जाम में यहाँ आपने पढ़ा कि m/n बराबर 2/3। क्या पढ़ा? m/n बराबर 2/3। तो परीक्षा में कैसे हल करेंगे? m यानी 2 × 6 यहीं लग गए आपके, और प्लस n का मान कितना है 3 यानी 3 × 5 = 15, और फिर यहाँ m का मान कितना है 2, 6 दूनी 12, n का मान हमें 3 पता है यानी 15 और 6 = 21 बटे 9, 7 बटे 3। इस प्रकार से हल करना है दोस्तों एग्जाम में। बाकी हम जब घर पे हल करेंगे तो, लेकिन ये चीज़ कब आएगी दोस्तों आपके दिमाग में, कब बैठेगी? जब आप कई बार प्रश्नों को हल करेंगे और एक ही तरह के 2-3 बार प्रश्न हल करेंगे, तब जाके ये चीज़ आएगी। वो हम आपको बताएंगे कि अगर आप विस्तृत रूप से हल करना चाह रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं और दिमाग में बैठालना चाह रहे हैं, तो आपको इस विधि से घर पर 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है। और जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो फिर जब आप प्रश्न हल करेंगे, घर पे हल करेंगे, क्वेश्चन सेट हल करेंगे, पेपर सेट हल करेंगे, तो उसमें फिर आप यहीं पे शुरू हो जाएंगे, आपका पेन यहीं चलना चालू हो जाएगा। जैसे हमने बताया कि दिया क्या था 3m + 5n बटे 6m - n, यहीं पे आपको उत्तर लिखना चालू कर देना है। ये अभी जो हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, और ये जो चीज़ हम पहुंचाना चाह रहे हैं आप तक कि आप इतने जल्दी से जल्दी प्रश्नों को एग्जाम में हल करना सीखें, तो वो कब आएगा? जब आप इस प्रकार प्रश्न घर पर कई बार हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना है, आपको सिर्फ यही कर देना है। आपको पता है m/n का मतलब है m बराबर 2 और n का मान कितना है 3, यही सीधे रख देना है। 3 × 3 = 9, सॉरी m का मान 2 रखेंगे, 2 × 3 = 6, n का मान 3 है तो 3 × 5 = 15, 15 और 6 = 21 आपको यहीं लिख देना है ऐसे। और यहाँ वही है 6 दूनी 12 में से 3 जाएंगे 9 और तुरंत काट देना है। आपको ज़्यादा पेन नहीं चलाना है एग्जाम में, पूरा हल नहीं करना है, आपको अभी ज़रूर हल करना है और अपनी कॉपी पर इसको अच्छे से लिखना भी है दोस्तों और सीखना भी है। लेकिन एग्जाम में आपको ये कुछ नहीं करना है, एग्जाम में तो आपको सीधे वहीं के वहीं हल
कर देना है। अब देखिए दोस्तों, एक ये प्रश्न बहुत सरल भी है और ऐसा भी है कि कई बार लोग जानकारी के अभाव में छोड़कर आ जाते हैं, बल्कि है बहुत सरल, लेकिन जानकारी होना चाहिए ताकि प्रश्न आपका छूटे ना। किसी भी हालत में आप प्रश्न हल करके ही एग्जाम से बाहर निकलें। तो देख लीजिए, ये है क्वेश्चन 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। मिश्र अनुपात या इसी को क्या कह सकते हैं हम, जटिल अनुपात। मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात। कितने अनुपात दिए गए हैं? 3 अनुपात। 1 अनुपात ये है, 1 अनुपात ये है, 1 अनुपात। आपको 2 कोष्ठक बनाना है, एक कोष्ठक ये और एक कोष्ठक ये। पहले कोष्ठक में हर अनुपात की पहली संख्या उठाना है आपको। ये 2, इसका 6 और इसका 11। इसका पहला, इसका पहला और इसका पहला। अब जो दूसरा कोष्ठक है उसमें क्या है, इसका दूसरा 3, इसका ये 11 और इसका 2। ठीक है। अब चूंकि हम गुणा करेंगे तो संख्याएं बहुत बड़ी हो जाएंगी, लेकिन हम गुणा क्यों करें, गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। 2 से 2 खत्म, 11 से 11 खत्म, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। यहाँ बचे 2 और यहाँ बचा 1। ये आपका मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात, ये आपका आंसर है। ठीक है। अब यदि आप एग्जाम में हल करें तो एग्जाम में हल करते समय आपको ये सब लाइनें कुछ भी नहीं लिखना है। आपको सीधा सीधा यही मान लेना है कि 2 × 6 × 11 और 3 × 11 × 2। या जब भी जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात को पूछें, हल्का सा दिमाग में रखना है कि 2 इसमें पहले है और इसमें 2 बाद में है। इसका मतलब है कि ये 2 एक कोष्ठक में आएगा और ये 2 दूसरे कोष्ठक में आएगा। तो ये 2 से 2 खत्म। यहाँ 11 दूसरा पद है, यहाँ 11 पहले पद है, यानी कि ये जो 11 है वो जाएगा यहाँ और ये 11 जाएगा यहाँ। तो आपने दिमाग में वहीं लगा लिया कि 11 से 11 खत्म और आपका उत्तर आ गया 2:1। देखिए दोस्तों, ये एक प्रश्न है, 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती तथा 9 एवं 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। इसमें आपको 2 नए शब्द मिले हैं दोस्तों। एक तो मिला है नया शब्द तृतीयानुपाती और दूसरा नया शब्द मिला है मध्यानुपाती। इसके पहले आपने अनुपात पढ़ा। अनुपात का मतलब वही था, जब भी किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कोई अनुपात हो, या अनुपात का मतलब होता है कि ये संख्या इससे कितनी गुनी है या ये संख्या इसकी कितनी गुनी है, ये होता है अनुपात। और समानुपात क्या होता है, जब कहा जाए ये समानुपात का मतलब होता है जो अनुपात इन दोनों संख्याओं में है वही अनुपात इन 2 संख्याओं में है। इसलिए कहा जाता है समान
अनुपात, यानी जो यदि ये दोनों संख्याएं 1:2 हैं तो ये दोनों संख्याएं भी 1:2 में होंगी। कब होंगी? जब ये समानुपात में हों। समानुपात का मतलब समान अनुपात। तो आपने अनुपात पढ़ा, समानुपात पढ़ा। इसके बाद इसके पहले जस्ट पहले वाला भी प्रश्न आपको बताया गया था, मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात। तो 3 वर्ड हो गए ये अनुपात से संबंधित। इसके बाद एक नया शब्द आया है आपका तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती। इसको देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें समझ लेंगे तो आप अनुपात बिल्कुल बहुत ईजिली हलवा की तरह आप लगाएंगे प्रश्नों को, बहुत ईजिली। जानना बहुत जरूरी है। तृतीयानुपाती का मतलब होता है दोस्तों, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। समझ रहे? ए अनुपात बी, और यहां कहा जाए कि बी अनुपात एक्स। ए अनुपात बी और बी अनुपात एक्स, क्योंकि तृतीयानुपाती ये तो 2 ही पद हुए ना। एक पद ये हो गया ए, दूसरा पद हो गया बी, और ये भी दूसरा पद ही है। समझ रहे बात की नहीं? ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद है, और ये भी दूसरा पद है, और तीसरा पद ये हमें ज्ञात करना है। लेकिन जब हमें तृतीयानुपाती ज्ञात करना हो तो इसका मतलब ये अवश्य है कि ए अनुपात बी, यानी ये और ये जिस अनुपात में हैं ये दोनों भी उसी अनुपात में होंगी। इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे? समानुपात। फिर से देख लीजिएगा, तृतीयानुपाती जब भी ज्ञात करना हो तो आपको ऐसे ही संख्याएं लिखनी है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 पद ज्ञात हैं, ए और बी, और तीसरा पद हमें तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है? एक चीज और अच्छा है, ये फार्मूला देखिएगा, ये जो भी हम फार्मूला बताने वाले हैं आपको, ये बहुत आगे चल के कई जगह इसका उपयोग होगा, बहुत सारे चैप्टरों में उपयोग होगा, और बहुत अच्छी चीज है। ध्यान से देखिएगा, जब भी समानुपात में 4 पद हों, जैसे कि ये 4 पद हो गए, 1 2 3 4, ये मालूम नहीं था तो इसको हमने x मान लिया है कि तृतीयानुपाती क्या है? x। जब भी संख्याएं समानुपात में हों और उनमें से किसी भी एक संख्या को ज्ञात करना हो, यहाँ भी x हो सकता है, या यहाँ x हो सकता है, या यहाँ x हो सकता है, जिसको हमें ज्ञात करना है। जब भी हमें 4 में से कोई भी पद ज्ञात करना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है दोस्तों। क्या लगाना है? हमेशा पहले पद का गुणा किससे करना है आपको? चौथे पद से। हमेशा ही पहले पद को चौथे पद से गुणा करेंगे और दूसरे पद को हम तीसरे पद से गुणा करेंगे। अब देखिएगा, a का और x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? ax। अब आ जाएगा बराबर। अनुपात का मतलब क्या है? समानुपात का मतलब क्या है? बराबर। b का b में गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। b का b में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। अब हमें ज्ञात क्या करना है? तृतीयानुपाती, यानी कि x बराबर। जब x बराबर ज्ञात करेंगे तो a चला जाएगा इस तरफ बराबर के, तो वो जाएगा बटे में, यानी कि b स्क्वायर अपॉन a। ये होता है तृतीयानुपाती का सूत्र। एक सूत्र बन गया है। अब या तो आप तृतीयानुपाती का सीधा सूत्र सीख लें। समझ रहे दोस्तों कि तृतीयानुपाती का मतलब है कि b स्क्वायर बटे a, यानी 30 × 90 900 बटे 12 करना है हमें, सीधा सीधा।
ये सूत्र याद कर लें। यदि आप सूत्र भूल गए एग्जाम में, वैसे मेरा ये रहता है कि कम से कम सूत्र आप याद करें, सूत्र बनाना सीखें, सूत्र बनाना सीखें। मैं अभी समझा रहा हूँ इसलिए ये सब टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप 4-5 बार लगाएंगे तो फिर इसको में टाइम लगने वाला नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका वो पहुँच जाना है आपको जहाँ पहुँचना है। तो ये सूत्र बन गया आपका ये तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती बराबर यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, b² a। और यदि आप ये सूत्र भूल गए हैं कि तृतीयानुपाती बराबर b²a, तो ये तो आपके सामने रखा ही है कि a अनुपात b समानुपात b अनुपात तृतीयानुपात नहीं है, तो यहाँ हमने x मान लिया। और ये जो अभी फॉर्मूला बताया है हमने कि पहले पद का गुणा हमेशा चौथे पद से होगा और दूसरे पद का गुणा हमेशा तीसरे पद से होगा, ये आगे कई जगह उपयोग में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, a अनुपात b समानुपात b और अनुपात तृतीय अनुपाती जब नहीं है तो हमने उसको x मान लिया। सूत्र से हल करना है, सूत्र से हल कर दो, नहीं करना है सीधा सीधा यहीं रख दो, इसको मान लो a और इसको मान लो b। ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। 12 × 30 समानुपात 30 × ये आ जाएगा आपका x। सेम वही जैसा अभी बताया था, पहले पद का गुणा चौथे पद से और दूसरे पद का गुणा तीसरे पद से। x को हम इस तरफ लाएंगे इसलिए x का हम पहले गुणा करेंगे। 12x बराबर 30 × 90 यानी 900। 12 से काट दीजिए 900, 12 × 7 = 84 और 12 × 5 = 60। सीधे सीधे काटना शुरू कीजिए, भाग आग नहीं देना है। 900 लिखा है, 12 का भाग केवल पहले 90 में देना है मन में। 12 × 7 = 84, 90 में से 84 जाएंगे, बचेंगे 6 अंक, उतारेंगे शून्य की तो 60 हो जाएंगे। ये सब चीज़ें मन में सीखना है अपन को, आगे नहीं करना है कि हर छोटी छोटी चीज़ें में भाग करें या क्या करें, ऐसा नहीं करना है। तो ये तृतीयानुपाती x का मान क्या आ गया, 75। अब अगर आप चाहें कि हमें सूत्र से हल करना है तो तृतीयानुपाती का सूत्र सीधा होता है b² बराबर वही है, b क्या है 30, तो 30 का वर्ग क्या हो जाएगा 900 बटे a का मतलब कितना है 12, सेम वही है। 12 का भाग 900 में दे दीजिए तो भी 75 ही आना है। लेकिन सूत्र अगर आप भूल गए हैं तो ये आपका हमेशा के लिए है ये चीज़ कि पहले पद का गुणा चौथे पद से और दूसरे पद का गुणा तीसरे पद से करना है। ये आपका x का मान आ गया। अब देखिए आप x का मान हम यहाँ लिख लेते हैं, x बराबर 75। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन इसके बाद आपको टाइम एग्ज़ाम में नहीं लगना है। एग्ज़ाम में तो आपको सीधे हल कर देना है। अब देखिए 9 एवं 25 के मध्यानुपात, एक नया शब्द हो गया मध्यानुपात। इसका मतलब ये है कि ये है A और ये है C और B ज्ञात करना है हमें। या तो B मान लो मध्यानुपाती या उसको हम X मान लें। ठीक है, तो जैसे अभी हमने सूत्र आपका बनाया था सेम वही। मान लीजिए पहला पद क्या है A मध्यानुपाती यानी बीच का पद, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, उसको क्या मान लेंगे हम x और ये कर दीजिए समानुपात। फिर से यही आएगा आपका मध्यानुपात, फिर से आएगा। तो मध्यानुपात जो है वो हमें मालूम नहीं है तो उसको मान लिया हमने x और अनुपात क्या कर दिया हमने c। ठीक है, एक चीज से ये जो लाइनियर है ना अपना a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, इसी से आधार पर पूरे प्रश्न आपको हल करना है। इसका जो कंसेप्ट है वो नहीं भूलना है अपन को। अब वो जो दे दिया तो रख दिया, नहीं दिया तो वहां हमने x मान लिया। अब यहाँ देखिए वो क्या है मध्यानुपाती। मध्यानुपात का मतलब है कि ये मध्य वाला जो पद है वो हमें ज्ञात करना है। जब हमें जो ज्ञात करना है उसको क्या हमने मान लिया x। ठीक है दोस्तों, फिर वही a
ए का मान कितना है 9 अनुपात x समानुपात x। सी का मान क्या है 25, यहाँ दिया है ना सी का मान क्या हो जाएगा 25। सी का मान 25 है। अब फिर वही पहले पद का गुणा करना है चौथे पद से और दूसरे पद का गुणा करना है तीसरे पद से। चूंकि ये x है तो इसको हम पहले लिखेंगे x गुणे x, यानी क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 25 गुणे 9। अब चूंकि ये क्या है वर्ग, तो ये वर्ग खत्म करेंगे तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट इस तरफ लग जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुणे 9। अब x बराबर 25 का वर्गमूल मालूम है 5 25, ये बाहर आ जाएगा 5। 9 का वर्गमूल होता है 3, तो गुणे 3, यानी कि x बराबर कितना हो गया ये 3 5 15। ये क्या आ गया आपका मध्यानुपाती, और ये रखा है आपका तृतीयानुपाती, हमने पहले निकाल लिया था। ठीक है दोस्तों, पूछा क्या है उसने कि 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती तथा 9 एवं 25 के मध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तृतीयानुपाती पहले कह रहा है तो वो रख देंगे हम मान पहले, यानी कि 75। मध्यानुपाती बाद में कह रहा है तो मध्यानुपाती का मान रखेंगे हम बाद में। अब ये कट जाएंगे 15 एकम 15 और 15 पना 75। ये आपका फाइनल आंसर है। प्रश्न कठिन भी है और नहीं भी है, लेकिन ये हमने इसलिए आपको बताया है कि इसमें 2 नए शब्द आए हैं, एक तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती। कहीं भी अगर वो एक छोटा प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती का मान क्या होगा, तो हमको उस विधि से हल करना है। अगर वो कहें 9 एवं 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है, तो हमें इस प्रकार से हल करना है। दोनों विधियां हमने आपको बता दी हैं कि या तो आप डायरेक्ट सूत्र से हल कर दें और नहीं करना है सूत्र से, तो ये आपका जो है वो सर्वशक्तिमान है, कहीं भी लगा दें आप इसको। ये हमेशा याद रखना है, पहले पद का गुणा चौथे पद से और दूसरे पद का गुणा तीसरे पद से ही होगा। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या है एग्जाम में आप कैसे हल करेंगे ये देखिए। सबसे पहले मान लीजिए कि उसने कहा तृतीयानुपाती पूछ लिया, फिर तृतीयानुपाती क्या होगा एग्जाम में पूछ लिया, तो एग्जाम में आप कैसे हल करेंगे, इतने लॉन्ग में थोड़े ना जाएंगे। सीधा सीधा है 30 तिया 90, क्योंकि आपको पता है तृतीयानुपाती का मतलब है कि b स्क्वायर अपॉन a होना है। तो 30 तिया 90 यानी 900 बटे 12 यहीं पे कर देना है। अब यदि वो पूछ दे मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती बराबर क्या हो जाना है अंडर रूट AC। इसका मतलब है कि 9 और 25 का यहीं पे आपको अंडर रूट कर देना है, कि सीधा सीधा है 9 एवं 25 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ये बीच में ख़त्म करके यहाँ क्या कर दीजिए आप गुणा। ये हो गया आपका एग्जाम में मध्यानुपाती पूछा, सीधा इस दोनों का मध्यानुपाती पूछा, एवं ख़त्म करके यहाँ गुणा लगा दीजिए, यहाँ वर्गमूल। और आपको 9 और 25 को मालूम है कि 9 का वर्गमूल होता है 3 और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी 5 3 15। एग्जाम में ऐसे हल करना है आपको। बाकी विस्तृत रूप से भी आपको आना चाहिए, वो हमने आपको दोनों विधियाँ बता दी।